आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके अनेक गुण और फायदे हैं। सिर्फ इस एक लड्डू को खाने से बहुत चमत्कारी फायदे होंगे कि आप बार बार बनाने को इस लड्डू को मजबूर हो जाएंगे। कोई घी नहीं, कोई खोआ मावा नहीं, चीनी नहीं, सस्ती चीजों से बनेगी ये स्वास्थ्यवर्धक लड्डू कि आप बच्चे से बड़े सभी इसे खाएंगे तो आपके बाल और चेहरे दोनों चमकदार हो जाएंगे। बहुत ही नरम और स्वादिष्ट और एकदम हेल्दी होती है ये लड्डू। आप इस लड्डू को एक बार जरूर बनाइए। आपके बाल, स्किन और डाइजेशन की समस्या एकदम से दूर हो जाएगी। तो चलिए तैयारी इसकी शुरू करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अलसी। ये 300 ग्राम के करीब अलसी है। इसे हम फ्लैक्स सीड्स या फिर तीसी भी बोलते हैं। हाथों से अच्छे से रगड़कर हम इसे साफ कर लेंगे और इसका सारा डस्ट हटा लेते हैं। एक कढ़ाई या पैन को गरम करेंगे और लो फ्लेम में हम इसे रोस्ट करेंगे। कोई घी या तेल हमें इसे रोस्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अलसी बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। ये एक फाइबर फूड है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करता है। पाचन जैसी समस्याओं को भी ये दूर करता है। तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अलसी में कितने सारे गुण हैं। तो जब ये चटकने लगे उतना हम इसे रोस्ट करेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब हम अलसी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर से हम उसी पैन को गरम करते हैं और यहाँ पर अब यूज हम करेंगे 100 से 150 ग्राम के करीब ओट्स। प्लेन ओट्स है ये, मसाला ओट्स का यूज हमें नहीं करना है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ओट्स, जो कि वजन घटाने में बहुत लाभकारी है। तो जब भी आप अलसी के लड्डू बनाएं तो उसमें ओट्स को जरूर यूज करें। ये वजन कम करने में भी बहुत मदद करता है। तो जब ये हल्का ब्राउन हो जाए उतना हम ओट्स को रोस्ट करेंगे। इसे बिल्कुल हमें ब्राउन नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो उतना ही हम इसे भूनेंगे। तो चलिए ये भी हमारा रोस्ट हो गया है। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इन सभी इंग्रेडिएंट को हम हल्का रोस्ट करेंगे और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब इस पैन में हम 1 चम्मच घी डालते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये लड्डू हमारा बनकर तैयार होगा और फायदेमंद इतना कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस गरम घी में मैं यहाँ पर अब आलमंड्स डालूंगी। इसे हम बारीक काट लेते हैं इस तरह से और इसे रोस्ट करेंगे घी में। आप इसे बिना घी के ड्राई भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ये घी के साथ हम इसे फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा एक क्रंची फ्लेवर आता है। स्वाद इसका लड्डू का बढ़ जाएगा बादाम डालने से। अगर बादाम ना हो तो आप मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके उतार कर इस लड्डू में यूज कर सकते हैं। देखिए बादाम हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। तब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेते हैं और इस बचे हुए घी में ही हम अब दूसरे इंग्रेडिएंट को फ्राई कर लेंगे। तो बहुत कम घी देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। और अब इस घी में हम डालते हैं मखाना। मखाना की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ अलसी के आधे मात्रा में मखाना का यूज कर रही हूँ। मखाना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत कम कैलोरी और फैट होता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है। तो देखिए कितने सारे गुणों से भरपूर इंग्रेडिएंट को इस लड्डू में यूज किया जा रहा है। तो ये लड्डू कितना ज्यादा चमत्कारी होने वाला है। इसे भी हम क्रंची होने जितना रोस्ट कर लेंगे। तो इस मखाने को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो सारे इंग्रेडिएंट हमारे ठंडा हो गए हैं। अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। तो सबसे पहले अलसी पीस लेते हैं। अलसी को हमें एकदम महीन पीस लेना है। तो मैं यहाँ पे छोटा वाला जार यूज कर रही हूँ, तो 2 बार करके अलसी पीसूंगी। तो ये देखिए अलसी एकदम बारीक इस तरह से पिसा होना चाहिए। इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब हम ओट्स को भी पीस लेंगे। तो ओट्स भी हमें बिल्कुल बारीक पीस कर लेना है। इसे भी हम अलसी के साथ मिक्स कर लेते हैं और अब हम मखाने को पीस लेंगे। तो मखाना हमें बिल्कुल इस तरह से दरदरा पीसना है। इसे हम बारीक नहीं करेंगे। जब इसके छोटे छोटे चंक्स लड्डू में पड़ते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए इन 3 इंग्रेडिएंट्स को हम पीस के ले लिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास ओट्स और मखाना अवेलेबल ना हो तो सिर्फ अलसी पाउडर के साथ भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। सिर्फ हम उसमें कुछ अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम जो फ्राई किए थे बादाम उसे ऐड कर देते हैं। बादाम में भी बहुत सारे गुण होते हैं। बादाम में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने वाला गुण होता है। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हम बादाम खाते हैं। तो देखिए कितने सारे गुणों से भरपूर हम इंग्रेडिएंट लड्डू के लिए यूज कर रहे हैं। अब लड्डू में मिठास और बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे हम गुड़। तो ये 300 ग्राम के करीब गुड़ है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके यूज करते हैं तो ये जल्दी पिघल जाएगा। और इसमें मात्र हम 4 से 5 चम्मच ही पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ उतना ही पानी डालें कि गुड़ जो है वो जले नहीं। और मीडियम फ्लेम में अब इस गुड़ को हमें पकाना है। तो गुड़ भी बहुत फायदेमंद होता है। ये चीनी का एक हेल्दी ऑप्शन है और सर्दियों में गुड़ खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखिए इस तरह से जब गुड़ पिघल जाए पूरा और इसके ऊपर इस तरह के बुलबुले आने लगे तो समझिए कि ये हमारा गुड़ जो है वो परफेक्ट पक गया है। चेक कर लेते हैं हम इसे। तो 2 उंगलियों के बीच देखिए इस तरह से ये चिपक रहा है, यानी कि ये हमारा गुड़ जो है वो परफेक्ट पक गया है। तो गरम गरम गुड़ को हम अब अपने मिश्रण में डालेंगे। गुड़ में भी आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो एक बार में हम जो है वो सारा गुड़ नहीं डालते हैं, पहले थोड़ा गुड़ डालेंगे और इसे मिक्स करके देख लेते हैं। अगर आप एक बार में सारा गुड़ डालेंगे तो हो सकता है कि ये गीला हो जाए। तो ये अभी गर्म है, इसलिए आप इसे एक स्पैचुला से मिक्स कीजिए। अब हम फिर बचे हुए गुड़ को इसमें ऐड कर देते हैं। फिर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसे स्पैचुला से ही मिला लेते हैं और जब ये थोड़ा हाथ से छूने जितना हो जाए तब हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम हल्के हाथ से इसे मिला लेते हैं और ये काम थोड़ा फास्ट करें। गुड़ को हमें ठंडा नहीं होने देना है, हल्का जब ये गर्म रहे तभी हमें इसका लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो ये लड्डू एनर्जी से भरपूर है और इम्यूनिटी मजबूत करने में बहुत मदद करता है। और जब आप इस लड्डू को खाएंगे तो ये आपका वजन भी कम करेगा। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालते हैं। सिर्फ चिकनाहट के लिए हम इसमें घी का यूज कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये हल्का गर्म है तो फटाफट से हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बस थोड़ा सा हथेली पर इस तरह से घी लेते हैं और लड्डू हम तैयार करेंगे। छोटा सा एक पोर्शन ले, एक नींबू के बराबर। आप साइज थोड़ा छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और हथेली पे इस तरह से घुमाते हुए ये लड्डू देखिए कितना बढ़िया शाइनी लड्डू हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो आप देखिए कितने कम घी के साथ ये हमारे अलसी के लड्डू तैयार हो रहे हैं। और अलसी बहुत सारे गुणों से भरपूर है। सर्दियों के दिन में आप अलसी के इस लड्डू को बनाकर जरूर खाइए और सबसे बेनिफिट इस लड्डू का आपके स्किन और बाल पे नजर आएगा। अक्सर सर्दियों में चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, मेलाज्मा हो जाता है, काले स्पॉट्स आ जाते हैं। तो जब आप इस तरह के लड्डू बनाकर रखेंगे और रोज सुबह आप इसे गर्म पानी के साथ खाली पेट 1 लड्डू खाइए, बहुत ही जल्दी आपको आपके चेहरे और बाल में फर्क महसूस होगा। तो सारे ही लड्डू देखिए मैंने बांधकर तैयार कर लिए हैं और मेरे ये 25 से 30 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही नरम और स्वादिष्ट और एकदम हेल्दी है ये लड्डू। आप इस लड्डू को एक बार जरूर बनाइए। आपके बाल, स्किन और डाइजेशन की समस्या एकदम से दूर हो जाएगी। अलसी के ये लड्डू खाएंगे तो हड्डियां हो जाएंगी मजबूत और डायबिटीज में भी बहुत असरदार है। आसान है ये रेसिपी, तो सर्दियों में इस लड्डू को बनाकर आप जरूर रखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बताई रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।